Morning, dost. Good morning, my friends, and good morning, all dear children. Today we shall study 10 important questions of EVS, which is very important point of competitive examination. So these 10 questions are very important. So please note it down in your notebook and try to send it within 24 hours. I am studying the question. First of all, you should understand the question. After that, you have to tick the one question answer. I have given also answer in the below of the 4 options. Thank you. So we are starting. So please listen me carefully. In which among the following places of the world all species of lemur are endemic? तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुने, इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस, मतलब नीचे दिए गए किन स्थानों पर संसार के ऑल स्पेसीज ऑफ लेमूर, लेमूर एक प्रकार की स्पेसीज है, वो एंडेमिक है और एंडेमिक है, वो कहाँ पे पाई जाती है? तो एक आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक न्यू कैलेडोनिया, गालापेगोस आइलैंड, मेडागास्कर, नन ऑफ द एबव। तो दीज 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन सही है। फिर से हम प्रश्न पढ़ते हैं, थोड़ा आप विचार करेंगे। In which among the following places of the world all species of lemur are endemic? New Caledonia, Galapagos Island, Madagascar, none of the above। तो इसमें क्वेश्चन मेडागास्कर सही है। आप लोग आंसर के मेडागास्कर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड। फिर से आप लोग ध्यान देंगे, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व। फिर से देखेंगे आप, हम समझा रहे हैं ऑन विच माने किस दिन, अंतर्राष्ट्रीय डे दिवस फॉर बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का इज ऑब्जर्व मनाया जाता है। जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपको 4 तारीख मिली हुई है। ए है 15 मई, बी है 20 मई, सी है 22 मई और डी है जून, मतलब 5 को। तो इन्हें फिर से देख लीजिए। पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 15 मई, दूसरा है 20 मई, तीसरा है 22 मई और चौथा है 5 जून। इसका आंसर है आपका 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग कंट्री इज कंसिडर्ड टू हैव द वर्ल्ड्स फर्स्ट सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स इकोनॉमी? विच एमंग द फॉलोइंग मतलब नीचे दिए गए देशों में से कौन सा ऐसा देश माना जाता है कि वह विश्व का पहला सस्टेनेबल अस्थाई सतत बायोफ्यूल्स माने जैव ईंधन इकोनॉमी माने जो है अर्थव्यवस्था वाला, इसमें से नीचे दिए गए कौन सा देश पहला सतत जैव ईंधन वाला देश, अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है? इसमें से नीचे दिए गए देशों में से कौन सा जैव विविधता के में सतत जैव ईंधन वाला अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। तो इसमें ब्राज़ील सही है। अगले क्वेश्चन की ओर से चलते हैं हम। लार्जेस्ट शेयर इन ग्लोबल मैंग्रोव एरियाज आर फाउंड इन। तो देखिए, लार्जेस्ट माने बहुत विशाल, शेयर माने भाग है, इन ग्लोबल मैंग्रोव। मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पतियां जो हरी भरी होती हैं, पश्चिम बंगाल के इंडिया में भी पाई जाती हैं। एरियाज आर फाउंड इन, लार्जेस्ट शेयर इन ग्लोबल मैंग्रोव एरियाज आर फाउंड इन। तो उस प्रकार की वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं? ये समुद्रों के किनारे पाए जाते हैं। तो ध्यान से देखो, तो इसमें इंडिया में, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, तो इसमें देशों में पूछा जाएगा तो इंडोनेशिया। अगर मैंग्रोव इस तरीके से आपको डायरेक्ट कोई इंडिया में पूछेगा तो आप पश्चिम बंगाल की को मारेंगे। द थिकनेस ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन। अभी हम इसके पहले जो क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे उसमें थे क्षोभ मंडल था। तो द थिकनेस ऑफ स्फेरिक ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन, मतलब जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन परत है उसकी मोटाई कितनी है, उसकी मोटापन कितना है, जो ओजोन लेयर है जो हमारे ऊपर से आने वाली, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को जो रोकती है, उसकी थिकनेस क्या है? तो किसने जो है
मेजर किया था। तो किसमें मतलब वो मेजर की जाती है? तो इसमें क्या है, आप ध्यान से देखें, द थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक झोपमंडल में स्थित ओजोन परत की थिकनेस किस इकाई में मापी जाती है? तो हो गया डॉनसन यूनिट, कैंडेला, मेल्सन यूनिट, सीवर्ट्स। तो इसका हो गया डॉनसन यूनिट्स। Which of the religion is which of the following region is known as a hotspot for cactus biodiversity? कैक्टस एक प्रकार का पेड़ होता है जिसको हिंदी में सेहुड़ कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज द हॉट स्पॉट फॉर कैक्टस बायोडाइवर्सिटी? मतलब कैक्टस माने सेहुड़ जैव विविधता के लिए कौन सा निम्नलिखित क्षेत्र जाना जाता है? तो फिर हो गया सहारा डिजर्ट, एक प्रकार का मरुस्थल है। और टेहुकन वैली, मतलब टेहुकन वैली एक घाटी है। अगला है काटिंगा स्क्रब, ये एक प्रकार की जगह है। नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं, तो इसका लिए टेहुकन वैली। आप फिर से देख लीजिए, कैक्टस एक प्रकार का है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। अगर कोई आपके इंडिया में पूछेगा तो राजस्थान रेगिस्तानी एरिया है, यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज द हॉट स्पॉट फॉर कैक्टस डाइवर्सिटी? तो सहारा डिजर्ट हो गया, टेहुकन वैली हो गया, कटिंगा हो गया, कटिंगा स्क्रब हो गया। तो आप लोग टेहुकन वैली मान लीजिए। सेहुड़ के जैव विविधता के लिए टेहुकन वैली जानी जाती है विश्व में। इंडिया में पूछेगा तो इसमें तरीके से ऑप्शन नहीं देगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, देखिए बच्चों में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो आपके ओजोन परत जो हो रही है, जो ऊपर से आने वाली हानिकारक किरणों को जो ओजोन परत रोक के हमारी रक्षा करती है विभिन्न हानिकारक किरणों से, वो उसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। उस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ओजोन लेयर से संबंधित थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ओजोन लेयर, एक्सटिंग स्पेसीज, इंडेंजर्ड बर्ड्स। अब देखिए आप लोग, जो है ओजोन लेयर माने परत होता है, मतलब ओजोन परत। एक्सटिंग स्पीसीज में जो ऐसे जातियां हैं, जो आदि जातियां, आदिवासी जातियां हैं, मतलब पहले की प्राचीन जातियां, प्रजातियां हैं, उनको उनके लिए इंडेंजर्ड। और अगला दिया संकटग्रस्त पक्षियों के, बर्ड मन पक्षी। तो ओजोन लेयर तीन चीज़ों के दिया है कि जो आदिवासी, जो पहली की प्राचीन जातियां हैं, उनके लिए हुआ था। ओजोन लेयर की हुआ था, तो इसी संकटग्रस्त जातियों के लिए हुआ था। और इसमें चौथा दिया है नन ऑफ द एबव। इन चारों में से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आप सीधे मार देंगे आप ओजोन लेयर से। अगला है कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, इज इट्स वेरी इजी। और कान्हा नेशनल पार्क जो है इंडिया में स्थित है, ध्यान से देखना। इसमें चार दिया गया है राज्य का नाम: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। अब कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छोटे से बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड है, तो आप सीधे मारेंगे इसके लिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, तो इसके लिए वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट। तो आप ये भी इंडिया में स्थित है। चार में इसमें है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। फिर से हम पूछ रहे हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क, मतलब वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क एंड वाइल्ड लाइफ, और जंगली जंगल की सेंचुरी इज लोकेटेड एट। ठीक है, तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं: एक उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार। तो बिहार में स्थित है वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? अब कोई पूछते जैव विविधता किसे कहते हैं, करेक्ट डिफिनेशन पूछ लिया तो आप लोग क्या बताएंगे? जैव विविधता हिंदी में आते हुए भी आप अंग्रेजी में नहीं बता पाएंगे। तो सही सही डिफिनेशन नीचे दी गई है, आप लोग ध्यान से इसको करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, मतलब नीचे दी गई जैव विविधता का सही व्याख्या निम्न ऑप्शनों में से, निम्न ऑप्शन विकल्पों में से कौन सी है? तो द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ in the world or in a particular habitat, a high level of which is usually considered to be important and desirable. It encompasses the interaction of living species, climate, weather, and natural resources that affect human survival and economic activity. Both A and B and none of the A. तो इसमें देखो बेटा, दो ए है आपका। द वैरायटी, इसका चार ऑप्शन दिए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन? बायोडाइवर्सिटी की सही व्याख्या कौन सी है, सही डिफिनेशन परिभाषा कौन सी है? तो द वैरायटी ऑफ प्लांट, मतलब जहाँ विभिन्न प्रकार के प्लांट होती, वैरायटी होती, विविधता होती है, मतलब पौधों की, एनिमल लाइफ, और जो जंगली जानवर होते हैं उनकी, इन द वर्ल्ड, संसार में। ऐसे ऐसे जगह जहाँ पे संसार में जानवरों और पौधों की विविधता पाई जाती है,
आर इन ए पार्टिकुलर, और उनका क्षेत्र पाया जाता है, सहवास पाया जाता है, हाई लेवल ऑफ विच इज यूजुअली कंसिडर टू बी इम्पोर्टेंट, और जो बहुत ही प्रायोगिक रूप से सामान्यतः बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है, वांछनीय है। अगर इन हम जानवरों को, पौधों को अगर नष्ट कर देंगे तो फिर हमारा सिस्टम बिगड़ जाएगा प्रकृति का। तो इस तरीके से जहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जानवर, विभिन्न प्रकार की जातियाँ संसार में, और वहाँ पे स्वच्छ वातावरण पाया जाता है, हमारे लिए आना बहुत ही आवश्यक है, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए। थैंक यू वेरी मच। और हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इसे याद करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। ये भविष्य में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बार मैं इसको सरसरी निगाह से 10 क्वेश्चन को पढ़ूंगा, आप उसको भी ध्यान से जो है ध्यान से फिर से नोटिस करेंगे। चलिए हम फिर से पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हम थोड़ा सा आपकी बात तेजी से पढ़ेंगे। इन विच एमंग द फॉलोइंग स्पेसीज ऑफ द वर्ल्ड ऑल स्पेसीज ऑफ लेमूर। लेमूर एक प्रकार की एंडेमिक स्पेसीज है जो किस जगह पाई जाती है, तो इसका आंसर है मेडागास्कर। दूसरा, ऑन विच डेट इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, इसके लिए 3 ऑप्शन है, 15 मई, 20 मई, 22 मई और 5 जून। तो आप इसका है 22 मई। विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज कंसिडर टू हैव, इसमें से नीचे दिए गए सतत जैव ईंधन के अर्थव्यवस्था वाला कौन सा देश कहा जाता है, माना जाता है। तो इसमें 4 देश है, इंडिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। तो इसमें ब्राज़ील है आंसर। अगला, लार्जेस्ट इन ग्लोबल मैंग्रोव एरियाज आर फाउंड इन, मतलब सबसे ज़्यादा ग्लोबल मैंग्रोव एरियाज जो है कहाँ पाई जाती है। हमने कहा था मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जो पश्चिम बंगाल में या समुद्र तटीय इलाकों में पाई जाती है, खाड़ी। तो ऐसे में जो है इंडोनेशिया है। तो आगे हम चलते हैं। द थिकनेस ऑफ ईस्ट मतलब ओछो मंडल में स्थित जो ओजोन समताप मंडल, सॉरी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर मतलब स्ट्रेटोस्फेरिक मतलब में कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, उसकी मोटाई को क्या है, तो डॉन्सन यूनिट में मापी जाती है। ध्यान से आप लोग ध्यान देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग के रीजन इज नोन एज द हॉट स्पॉट मतलब कैक्टस मतलब सेहुड़ एक प्रकार की जाति, हमने कहा था वो मरुस्थलीय एरिया में पाई जाती है, जहाँ पे बालू वालू बारिश वारिश कम होती है वहाँ पे पाई जाती है। तो 4 दिया गया। सहारा एक देखिए सबसे बड़ा ये मरुस्थल है। टेउकन वैली ये भी एक प्रकार की घाटी है। कटिंगा स्क्रब, तो इसमें से तीनों ऑप्शन है। अगला तो नन ऑफ द एबव है, तो इसमें से टेउकन वैली में कैक्टस माने सेहुड़ होता है, वो अधिक पहुँच पाया जाता है, कांटों की आकार का होता है। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, देखो बेटा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर, ओजोन लेयर मतलब होता है कि ओजोन परत, ओजोन लेयर मतलब होता है ओजोन परत। तो और दूसरा स्टिंग, इसमें जो प्राचीन जातियां हैं जो बहुत ही पुरानी समय से रह रही है और हमारे लिए लाभदायी हैं। अगला है संकटग्रस्त जातियां, इंडेंजर्ड बर्ड्स मतलब होता है संकटग्रस्त पक्षियां। तो 3 प्रकार के हैं। किससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो आप सीधे मार देंगे ओजोन परत से, ओजोन लेयर से। नेक्स्ट है आपका कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट, आपका कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आप सीधे बना मार देंगे इसको, क्या नाम है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। अगला है वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, तो आप सीधे मार देंगे बिहार। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, की सही व्याख्या क्या है, तो इसका सही ऑप्शन है द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड आर इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट ए हाई लेवल ऑफ विच इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट एंड डिजायरेबल। तो आपका ये ऑप्शन सही है। अब हम डायरेक्ट आपको इंग्लिश में पढ़ते हुए जाएंगे, आप लोग इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। ये 10 क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। In which of among the following places of the world all species lemur are endemic? Madagascar. On which the date International Day for Biodiversity is observed? 22 May. Which among the following countries is considered to have the first sustainable biofuels economy? Brazil. Largest share in global mangrove areas are found in Indonesia. The thickness of the stratospheric ozone layer is measured in Donson units. आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन नोन एज द हॉट स्पॉट फॉर कैक्टस बायोडाइवर्सिटी, टेफगन वैली। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट मध्य प्रदेश। वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट बिहार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड आर इन ए पार्टिकुलर हैबिटेट हाई लेवल ऑफ विच इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट एंड डिजायरेबल। ये सही है आपका पहला ऑप्शन। Thank you so much for listening, for watching this video.